सावन का महीना और जम्मू की बरसात। इस वक्त घनघोर घटाएं आसमान पर और तेज बौछार जमीन पर। पेड़ पौधे, फूल, परिंदे, पतंगे, तितलियां सब भीग चुके हैं। और ऐसी बरसात कि प्रकृति अपने यौवन में नदी नाले उफान पर, सूखे हुए झरने एक बार फिर से बहने लगे हैं। इतनी बरसात के धरती की प्यास बुझ चुकी है और चारों ओर हरियाली का तलिस्म है, जिसको देखते ही मानव का मन भी मोर की भांति नाचने लगता है। वन महोत्सव का ये समय है, वनों का एक उत्सव, हरियाली का उत्सव, संस्कृति से जुड़े हुए अरण्य संस्कार, वन्य कंदमूल, नाना प्रकार के कुक्कर मुत्ते, कई प्रकार के कुक्कर मुत्ते इस वक्त जंगलों में पेड़ों के नीचे से निकल रहे हैं। खासकर अगर चीड़ की बात करें तो चीड़ के जंगल में चलैत्रियां निकल चुकी हैं। एक किस्म का एमेनाइटा वेजिनेटा एक किस्म का कुकुरमुत्ता है, जो चलैतर चीड़ के ही पत्तों को कहा जाता है। और उन्हीं गिरी हुई नीडल्स, सुइयों जैसे जो पत्ते होते हैं चीड़ के, और चीड़ के पेड़ों के साथ एक संबंध होता है माइकोराइजियल सिम्बियासिस, इस पर्टिकुलर कवक का, फफूंद का। बस यही वक्त है, जुलाई का आखिरी हफ्ता, जब ये चलैत्री कुकुरमुत्ता जो है वो हमें उपलब्ध होता है। जंगलों में लोग चुनने लगते हैं और एक बड़ी दुर्लभ सी सब्जी जो है, एक मौसम की सब्जी जो है मिलती है खाने को। इसके साथ ही हमारे ओक के जंगलों में एक और कुकुरमुत्ता होता है, शतरोले, रामेरिया की कई स्पीशीज हैं। रामेरिया स्ट्रिक्टा, रामेरिया फ्लेविकोनिया, रामेरिया रेमोसा एटसेट्रा, वो भी गिरे हुए पेड़ के लट्ठों पर इस वक्त निकल चुके हैं। जम्मू के कंडी क्षेत्र की बात करें तो बादलों की गरज के साथ और इन बौछारों के बीच एक बहुत लंबी दुम वाला कुकुरमुत्ता, जो खास करके दीमक की बाम्बियों में होता है, दीमक की बाम्बियों से निकलता है, उसको हम कह सकते हैं टर्माइटोमाइसिस। टर्माइटोमाइसिस को रियासी, पौनी पार्क, सुंदरबनी के इलाके में तो कहा जाता है। कुछ और नाम है, लेकिन जम्मू और रामनगर, उधमपुर में उसको कहते हैं त्रटालू। सांबा के इलाके में त्रट्टा भी कहते हैं, तनी त्रट्टा। और बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी होती है इस कुकुरमुत्ते की। बस ये सावन की बरसात, रिमझिम सावन, शिवा को समर्पित, और जितनी भी जैव विविधता हम देखते हैं उसको एक नया जीवन दान मिलता है इस बरसात की, इस बौछार के साथ। आसमान जो है वो बादलों से भरा हुआ और नीचे लगातार तेज बौछार। और इसी मौसम में एक यूनिक मशरूम डुडू बसंतगढ़ पहाड़ी इलाके में मिलती है, किश्तवाड़ के भी इलाके में होती है, जिसको बोलते हैं ब्रेन फंगस। बिल्कुल ब्रेन की तरह
उसमें भी फोल्ड्स जैसे होते हैं, और 2 फुट आकार में इतनी बड़ी। डुडू बसंतगढ़ में तो उसको पिड बकरी भी कह देते हैं, पिड बकरी, भेड़ बकरी, कोकरमुत्ता, कहीं कहीं उसको शेड़ी कहते हैं, कुछ लोग उसको कॉलीफ्लावर फंगस भी कह देते हैं, या कैबेज मशरूम, जिसको स्पारेसिस क्रिस्पा बोटानिकल नाम मिला हुआ है। तो ये बहुशार हम इसका स्वागत करते हैं। जम्मू की पहाड़ियाँ हरियाली से, मादकता में से भरी हुई श्रृंगार करे जा रही हैं, और एक खास फूल जो इस बहुशार में जम्मू के शिवालिक में निकल चुका है वो है अग्निशिखा कलिहारी ग्लोरियोसा सुपरबा, ग्लोरी लिली, जो माना जाता है कि जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तो वैद्य सुषेण ने संजीवनी बूटी के साथ साथ एक और कंदमूल मंगवाया था, वो था विशल्य। और विशल्य कंदमूल जो है वो इसी पौधे का है, कलिहारी जिसको हम कहते हैं, या लांगली भी हम उसको कहते हैं, हलिनी, तो उसका कंदमूल बिल्कुल हल के समान एल शेप में होता है। वो भी इस वक्त इस बहुशार में, इस बरसात में निकल चुका है हमारे शिवालिक में। और ये फूल इतना खूबसूरत है कि इसको ग्लोरी लिली कहा जाता है। तमिलनाडु का ये राष्ट्रीय फूल तो है ही, और जिम्बाब्वे का ये राष्ट्रीय फूल है, तमिलनाडु का राजकीय फूल है ग्लोरियोसा सुपरबा, जिससे कॉल्चीसीन निकलती है। कश्मीर में कॉल्चीसीन जिस पौधे से निकलती है वो फरवरी मार्च में निकलता है। उसकी फ्लावरिंग जो है बर्फ पिघलने के समय होती है। कॉल्चिकम ल्यूटियम जिसको कश्मीरी लोग कहते हैं, विरकम्पोश, विरक्योम, और जम्मू में उसको सुरंजा कहा जाता है। त्रिकोटा हिल्स के भी ऊपर वो फूल खिल उठते हैं बसंत के मौसम में। लेकिन जो दूसरा पौधा जिसे कॉल्चीसीन निकाली जाती है वो है ग्लोरियोसा सुपरबा, जो बसंत में नहीं बल्कि इस सावन की बरसात में, इस सावन की बौछार के बीच में अपना सौंदर्य जो है वो हमें दिखाता है। और ये दोनों पौधे जो हैं, एक तरफ कॉल्चिकम ल्यूटियम जो पहाड़ी क्षेत्र में होता है, भद्रवाह कश्मीर, भद्रवाह किश्तवाड़ रामबन ठाठरी, और दूसरा एक ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल बेल्ट में खिलने वाला खूबसूरत हसीन ग्लोरियोसा सुपरबा, कलिहारी, अग्निशिखा, हलिनी जिसको डोगरी में कहा जाता है, कड़िया नाग, या इसको कहा जाता है कोकरसेरा, सुंदरबनी के इलाके में। ये बहुशार जो है रिमझिम सावन की बहुशार, वन महोत्सव का समय, नए नए पेड़ पौधे लगाने का समय, हम झांकें जंगल में कई प्रकार के खाद्य, कंदमूल, कुक्कुरमुत्ते, फूलों की भी सब्जी इसी सावन में मिलती है जम्मू के क्षेत्र में, जिसको हम कहते हैं ग्वालमंडा, टेलोस्मा पेलिटा, दूसरी प्रजाति टेलोस्मा कॉर्डेटा। उसके फूल चुनकर गवाले चरवाहे घर में लाते हैं। तो आज इस बरसात में ग्वालमंडे के फूलों की सब्जी बनाने का भी एक सुनहरा मौका है। और इसी फूल को, जिसको हम डोगरी भाषा में तो ग्वालमंडे नाम से जानते हैं, उसी को तेलुगु भाषा में कहा जाता है सीता मनोरमो, सीता के मैया के साथ जोड़ करके देखा जाता है। अंग्रेजों ने उसका नाम दिया है पकलाना वाइन, जिसको सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया में काफी ज्यादा रेस्टोरेंट्स में सूप के तौर पे भी परोसा जाता है। कई किस्म के जंगली कंदमूलों की सब्जी सिर्फ सावन में ही हमको मिलती है। जैसे एक जंगली हल्दी है जिसको दबड़ मच कहा जाता है, सुंदरबनी के इलाके में तो उसको कहा जाता है अंगल मच। तो अंगल मच की सब्जी
विजय चंदन जो बॉटनी के प्रोफेसर हैं सांबा डिग्री कॉलेज में, उन्होंने मुझे दिखाई थी और हाल ही में उन्होंने बड़े चाव से ये सब्जी अपनी रसोई में तैयार भी की, लेकिन वो चूक गए, फोटो नहीं दे पाए। और इसी तरह कुकुरमुतों की बात करें तो प्रोफेसर बॉटनी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उधमपुर रमेश छत्री ने अभी चलैत्री जो एमेनाइटा वेजिनेटा उसकी सब्जी 2 दिन पहले खाई, लेकिन वो भी चूक गए और उसका चित्र हमें नहीं मिला। हो सकता तो वीडियो ही बना होता, लेकिन सिर्फ कुकुरमुते की चित्र तो वो ले पाए, लेकिन जो बनी हुई कुजीन थी उसका फोटो हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पाया। लेकिन हम एक बहुत ही बड़े स्केल पर कंदमूल उत्सव करने जा रहे हैं। फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल ज्योति भट्टी साहब को भी हमने एक प्रार्थना की है कि वो हमें अपनी जो एक्सपर्टीज है उससे सहयोग करें। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन दूसरा अदारा है जिनके डायरेक्टर जबीर अहमद साहब और सुमीत गैरोला हर्बेरियम इंचार्ज, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की है कि इस वन महोत्सव के समय में हम एक नए अंदाज में कंदमूल उत्सव भी मनाएं, ताकि जो ट्रेडिशनल फूड्स हैं जिनका एक अपना न्यूट्रिशनल मेकअप है और जिनके साथ लोगों की रोजी रोटी भी जुड़ी हुई है और हंगर को दूर करने का भी एक सावन का एक अलग तरीका होता है, इन चीज़ों की निशानदेही हो, इन चीज़ों को भी हम कहीं ना कहीं खेती में लाएं, इनकी कल्टीवेशन हो, ताकि जो एक्सप्लॉइटेशन है जंगल के ऊपर ना निर्भर होकर कहीं ना कहीं हमारे अपने किचन गार्डन्स हों, च्यवनप्राश गार्डन्स हों, अपने हर्बल एडिबल गार्डन्स हों, जिनमें से ये खाने वाले पेड़ पौधे वनस्पतियाँ कंदमूल वाली उनको हम जगह दें। कपूर कचरी का भी जिक्र हम कर सकते हैं, हेडाइकियम स्पीकेटम जो इस वक्त उसकी भी वनस्पति निकल चुकी है, उसको भी हम शामिल कर सकते हैं। ये किस्म के फल हैं, बन कनक है, अलगनस अम्बलेटा इस वक्त पकने को तैयार है, बिल्कुल गेहूं के दाने की तरह फल होता है, उसको भी हम चटनी में शरबत में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही कैम्बलू हैं, बर्बेरस लाइसियम, उसके पर्पल कलर के जो फल हैं पक चुके हैं और लिवर टॉनिक है वो, उसकी जड़ें तो हल्दी के समान गोल्डन होती हैं, इसलिए उसको दारू हरिद्रा भी कहा गया संस्कृत में। कैम्बलू उसके फलों को कहा जाता है। फगवाड़े अंजीर भी पक चुके हैं। तो ये सावन का जो मौसम है, सावन की जो बौछार है, सावन की जो बारिश है, इसका हमें स्वागत करना चाहिए। बस एक ही प्रार्थना भगवान से कि ये बौछार ज़्यादा तेज ना हो, ताकि आहिस्ता आहिस्ता ये पानी जमीन में अचरता रहे, पेड़ पौधों को मिलता रहे, लेकिन ये कहीं बाढ़ का रूप धारण ना करे। नदी नालों की बाढ़ तो समझते हैं, लेकिन शहर नगर की गलियों में जो पानी का जमावड़ा हो जाता है या कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं, शायद वो डेनूडेड हिल्स हैं, डिस्टर्ब्ड हिल्स हैं, उनके चलते ही शायद वो भूस्खलन होते जाते हैं और जिससे माल मवेशी मानव का भी नुकसान होता है। ऐसी दशा ना हो, लेकिन जो सावन है उसका स्वागत है। सावन के बिना जीवन कहाँ और जैव विविधता का अस्तित्व कहाँ।